Hello students, today I am going to teach a class 5th EVS first chapter, which is tracing family history. Okay students, first we know about the heading of our chapter. In our chapter, first word is tracing. What is the meaning of tracing students? Tracing, to find out where somebody, something came from or what caused it. ट्रेसिंग मीन्स स्टूडेंट्स क्या हो गया, इस बारे में पता लगाना कि कोई भी व्यक्ति को या कुछ भी वो कहाँ से आया है या किस कारण से आया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेसिंग. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फैमिली. फैमिली दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर. लोगों का ग्रुप जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. हिस्ट्री, ऑल द इवेंट्स ऑफ पास्ट. यस, अब इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग जानने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है. यस स्टूडेंट, हमें डिस्कस करना है अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में. उसे ट्रेस करना है हमारे अपने परिवार का जो हिस्ट्री है, यानी जो पास्ट में हमारी फैमिली कहाँ रहती थी और रिसेंटली वो कहाँ रह रही है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, किस वजह से उन्होंने उस जगह को छोड़ा और अभी नए जगह पे रह रहे हैं, या हमारे फैमिली मेम्बर्स अलग अलग जगह पे चले गए हैं. ये सारी चीज़ें बातें जो हैं वो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स. सो हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, हमें हमारा फैमिली ट्री बनाना होगा. यू ऑल अवेयर दिस टर्म फैमिली ट्री? यस, आप लोगों ने क्लास 4 में पढ़ा है इसे. फैमिली ट्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम अपने फैमिली में जो हेड होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, उन्हें रखते हैं. उसके बाद पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ, राइट. आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर्स, ये सारे आते हैं. एंड इस तरह से आप अपनी फैमिली ट्री बनाते हो. अब स्टूडेंट्स, इस फैमिली ट्री में आपको करना क्या है, तो आपको ये भी पता करना है कि आपकी जो दादी माँ है वो कहाँ से बिलोंग करती थी बिफोर मैरिज, राइट. शादी से पहले वो उनके मम्मी पापा कहाँ रहते थे. फिर दादाजी के बारे में पता करना है कि उनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे, राइट. अब आपके मम्मी पापा हैं. फिर ये भी जानना है कि अगर आपके अंकल आंटी दूसरे जगह पे रहते हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ओके. एंड आपकी बुआ भी अगर बाहर रहती हैं दूसरे जगह पे, तो उसको इस जगह पे यहाँ पे उस प्लेस का नाम लिखना है. ओके स्टूडेंट, अब ये जो है आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं. ओके, आपके पास आपकी फैमिली ट्री है. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, बहुत सारे बच्चों के घर में ऐसा हुआ होगा कि उसके घर में से कुछ फैमिली मेम्बर्स बाहर रहते हैं या अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन जब कोई ओकेज़न होता है तो वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में मिलते हैं. तो कब मिलते हैं? व्हेन ऑल द फैमिली मेम्बर्स मीट, राइट. यस, ऑन वेडिंग, बर्थडे एंड अदर ओकेजन. जब शादी होती है तो आप देखते हो वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, बहुत सारे आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं. आपके बर्थडे में भी बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं जिसके बारे में आप नहीं भी जानते हो, आप उनसे मिलते हो. और भी दूसरे बहुत सारे ओकेजन्स में होते हैं जहाँ पर आप अपने नए नए फैमिली मेम्बर्स से मिलते हो, राइट. सो ये अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे फैमिली में इतने सारे मेम्बर्स हैं तो फिर ये सारे मेंबर्स अलग अलग जगहों पे क्यों रहते हैं, क्यों चले गए, राइट. हमारे पास ये क्वेश्चन आता है. हम ये सोचते हैं कि ये सारे हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि इनके रहने से आप लोगों को बहुत एंजॉयमेंट मिलता है, बहुत फन होता है आपका, राइट. सो इसके पीछे रीजंस हैं स्टूडेंट्स. किसी न किसी कारण से वो अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे चले गए हैं. तो वो कारण हमारा किसके अंदर आता है स्टूडेंट? वो जो टर्म है जिसके कारण जो टर्म ये बताएगा कि किस वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह चले गए हैं, वो टर्म है माइग्रेशन. माइग्रेशन होता क्या है स्टूडेंट्स? तो वो होता है द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सेटल देयर. यानी पीपल्स का ऐसा मूवमेंट जो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ जा कर के सेटल हो जाते हैं, ऐसे मूवमेंट को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट माइग्रेशन. अब बात आती है स्टूडेंट्स कि